बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि पहले पार्ट में आपने कटिंग सीखी थी इस फ्रॉक की, इस वाले पार्ट में मैं आपको यानी कि सेकंड पार्ट में मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो घघरी की चुन्नटें हम देना स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे कि इसकी घघरी का घेर ज़्यादा नहीं था, जिसकी वजह से हम इस पर चुन्नटें भी ज़्यादा नहीं दे सकते। हम इसमें बारीक बारीक चुन्नटें देंगे। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया था क्योंकि ये एक ही प्रोसेस है, तो मैं बस आपको दिखा दूँ कि मैं बहुत लाइट चुन्नटें ले रही हूँ, तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा भगा दिया था, फास्ट कर दिया था। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से चुन्नटें लेनी है। अगर आपके पास चौड़ाई कम है घघरी की, तो आपने हल्की हल्की चुन्नटें लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। मैंने चुन्नटें ले ली हैं, अब मैं इसकी मेजरमेंट करूँगी। तो मैं आपको बता दूँ, हमें इसकी जो चुन्नटें लेने के बाद तैयार हैं वो हमें 11 चाहिए। तो 11 के हिसाब से हमने आधा आधा इंच बढ़ा के रखा है, जो हमारी सिलाई का होगा, जो हम बंद करेंगे घघरी को। अब हमने घघरी को बंद करना है, लेकिन हमने जहाँ से चुन्नटें स्टार्ट की थी वहाँ से हम बंद नहीं करेंगे। जहाँ से हमारा बॉर्डर होगा, यानी कि हमारा जो घघरी का नीचे का बॉर्डर होगा, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको बंद करना। वो क्यों ताकि हमारा जो प्रिंट है वो आउट ना हो, वो सेम हो। घघरी को बंद करने के बाद हमने इसकी बॉर्डर की सिलाई करनी है, लेकिन बॉर्डर की सिलाई के से पहले मैं आपको बता दूँ, ये बहुत लाइट कपड़ा था, तो मैंने सोचा कि इसके नीचे हम पट्टी लगा लेते हैं ताकि थोड़ा बॉर्डर भारी भी हो जाए और ज़्यादा कपड़ा उड़े नहीं। तो इसके लिए मैंने एक पट्टी रेडी की है, जो मैं आपको शो कर देती हूँ कि ये मैंने जल्दी से पट्टी रेडी कर ली है। ये 3 इंच की हमने पट्टी ली थी, जिसको हमने आधा आधा इंच फोल्ड करके 1 इंच का कर दिया था। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, एक दोनों साइड से 1 1 इंच का हो गया। तो मैंने इस तरह से इसको आयरन किया है कि एक तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा है और एक तरफ से कम। जो जहाँ से ज़्यादा है वो नीचे आएगा और जहाँ से कम है वो ऊपर आएगा। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। अब एक तरफ से जो मैंने सिलाई की थी वहाँ से 1 इंच मैंने दोबारा से उधेड़ लिया है, ताकि हम इस पे पट्टी एडजस्ट कर सकें, यानी कि स्टिच कर सकें। उसके बाद हम दोबारा से इसको बंद कर देंगे सिलाई करके। अब हमने जो इसकी जो लाइन आ रही थी ग्रे की, हमने इसको कवर कर लेना है। ये हमारी गाइडलाइन है, इसको हमने कवर करते हुए इसकी स्टिचिंग करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने एक हिस्सा बड़ा रखा था और एक हिस्सा छोटा रखा था। जो छोटा हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आएगा और जो बड़ा हिस्सा है माइनस सा, यानी कि जो 1 पॉइंट जितना माइनस सा बड़ा हिस्सा है वो नीचे की तरफ आएगा, ताकि हमारी सिलाई नीचे भी प्रॉपर तरीके से हो सके। अब हम इस पे बिना खींचे कपड़े को सिलाई करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा औरत कपड़ा होता है। मेरे पास ये स्ट्रेट कपड़ा नहीं था, तो ये मेरे औरत कपड़े में हल्का सा लिया है। तो आपने इसको ध्यान रखना है, अगर आप स्ट्रेट कपड़ा लेते हैं तो वेल डन, क्योंकि स्ट्रेट कपड़ा इजीली स्ट्रेट सिल जाता है। अगर आप औरत कपड़ा लेते हैं तो वो स्ट्रेट नहीं सिल पाता, इसलिए मैं इसको आराम आराम से स्टिच कर रही हूँ। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि सेम कपड़ा ले, जो टॉप का होगा आपने वही कपड़ा लेना है, ताकि मैचिंग हो जाए दोनों की। देख सकते हैं ये बहुत नीट से स्टिच हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले से आयरन कर लिया था, जिसकी वजह से ये बहुत नीट से स्टिच हो रहा है। आपने ये जो ग्रीन लाइन की जो पट्टी थी इसको कवर करते हुए स्टिच करना है, और साथ साथ आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि बैक साइड भी सिलाई हो। बाज़ औक़ात हम खींचने के दौरान बैक साइड से सिलाई जो है हमारी खिसक जाती है, तो आपने एक ही सिंगल सिलाई पे दोनों को अटैच करना है, तो बैक साइड से भी सिलाई होनी चाहिए। तो आप साथ साथ बैक साइड पे भी हाथ रखते हुए देखते रहें कि पीछे बिल्कुल प्रॉपर कपड़ा है, तो आप उस पर सिलाई करें आराम से। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप कोई फ्रॉक बना रहे हो, तो कोशिश करें कि कोई बचा कुचा कपड़ा रह जाए तो वो आप उसके नीचे फ्रिल में पट्टी लगा लें, इससे बहुत अच्छा लुक आ जाता है। वैसे तो ये बहुत सिंपल सी फ्रॉक है, लेकिन मैंने सोचा इसको डिटेल में आपके साथ शेयर करूँ, ताकि जो बिगिनर हैं, जो बच्चों के कपड़े बनाना चाहते हैं अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए या किसी रिलेटिव के लिए, तो वो ईज़िली इस मेथड को देखकर अप्लाई कर सकें और बना सकें। कंट्रास्ट आपके पसंद का होगा, लेकिन अगर आप मेथड यही यूज़ करेंगे तो आपका भी बिल्कुल इसी तरह से फ्रॉक बनेगी। जैसे कि आपको पता है समर चल रहा है, गर्मियों का सीज़न है, तो इस तरह के गर्मियों के सीज़न में बच्चों को इस तरह के कपड़े पहनाना चाहिए, जिसकी वजह से हमें इससे मिलते नहीं हैं। तो आपके पास जो बचे जाएँ कपड़े जो अच्छे क्वालिटी के हों और जो हल्के हों, लॉन के हों, इस तरह से हों, तो आप आसान तरीके से इनको बनाकर अपने बच्चों को पहना सकते हैं। अब ये स्टिच हो चुका है, अब मैं दोनों साइड को बंद करूँगी। जो मैंने हल्का-सा उधेड़ा था इन उसको पट्टी को अटैच करने के लिए, तो मैं इसको बंद कर दूँगी और मैं दिखाऊँगी ये कितना अच्छा लग रहा था, इसका लुक कितना प्यारा आ रहा था स्टिच होने के बाद।
ये घघरी रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी मैंने जो पट्टी लगाई थी वो कितनी अच्छी और यूनिक लग रही है, बहुत फिनिशिंग से लगी है। आपने भी अगर इस तरह से पट्टी लगानी हो तो पहले आप आयरन करके इस पट्टी को रेडी कर लें और फिर इसको एक सिंगल सिलाई के साथ इसको जॉइंट कर लें। टॉप के लिए हमने सबसे पहले बैक की जो बटन पट्टी है उसको रेडी कर लिया है। ये बहुत आसान तरीका है, आपने सिंगल सिलाई करनी होती है, कपड़ा रखकर और उसको फोल्ड कर लेना होता है, यानी कि पीछे की तरफ इस तरह से इसको बनाना होता है। ये बहुत आसान तरीका है, अगर आपको नहीं आती तो इस तरह की वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड की है। तो अब उसके बाद हमने दोनों शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं और हमने अभी गला स्टिच नहीं करना। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, छोटे बच्चों के ज़्यादातर सूटों के जो कपड़े होते हैं उनके गले में बुकरम नहीं लगता, क्योंकि वो थोड़ा कड़क कड़क हो जाता है तो बच्चों को इस तरह से चुभता है। तो इसलिए हम इस पर औरत पट्टी लगाते हैं। अगर अनस्टिच भी हम बाहर से बाय करते हैं तो उनमें भी औरत पट्टी ही लगी होती है, बच्चों के कपड़ों में, स्पेशली छोटे बच्चों के कपड़ों में। तो अगर हम बनाते हैं घर पे तो उनमें भी हम औरत पट्टी लगाते हैं। यहाँ पर ये गला बहुत छोटा लग रहा था मुझे, क्योंकि ये स्लीवलेस है तो इसके लिए थोड़ा सा गला हमें इसे बड़ा करने के लिए मैं इसे थोड़ा सा और कट करूँगी। आप भी अपने हिसाब से थोड़ा कट कर लेना, लेकिन आप ज़्यादा नहीं जैसे मैं कर रही हूँ। बिल्कुल 2 पॉइंट रख के मैंने कट कर लिया है और उसको शेप दे दिया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से कट करके शेप देना है। बटन पट्टी के कट से हम स्टार्ट करेंगे औरत पट्टी लगाना। उल्टे साइड की तरफ हम इस तरह से औरत पट्टी को करेंगे बंद, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, और उसके बाद हमने एक बुट की सिलाई लगानी है। आपने यहाँ पे जो औरत पट्टी है ज़्यादा चौड़ी नहीं रखनी। अगर आप ज़्यादा चौड़ी रखेंगे आपको उसको फोल्ड करने में परेशानी होगी। तो आपने 1 इंच या 1 इंच से सिर्फ 1-2 पॉइंट यानी 1-2 सूत बढ़ानी है, ज़्यादा इसे नहीं बढ़ानी। अगर आप ज़्यादा छोटी रखेंगे तो आपकी फोल्डिंग में कपड़ा खिसकेगा तो वो सिलाई में कपड़ा निकल जाएगा। तो इसलिए ना आपने बहुत कम रखनी है ना बहुत ज़्यादा रखनी है। एक बुट की सिलाई के साथ हम इसको चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। इसकी जो गोलाई है गले की, इसकी चारों तरफ से हम सिलाई कर लेंगे। मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर दी थी ताकि ये जो प्रोसेस है बहुत इजी है और मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ इसको किस तरह से स्टिच करना है, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी फास्ट कर दी थी वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह ये औरत पट्टी स्टिच हो चुकी है गले के चारों तरफ से। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। लेकिन स्टिच से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपने इसको हल्का हल्का कट देना है। मैं तो सिर्फ आपको ऐसे गोल करके दिखा रही थी, लेकिन हम इस पर कट देंगे और ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये कट नहीं देते तो आपको क्या प्रॉब्लम पेश आएगी? आपको प्रॉब्लम ये पेश आएगी, जब आप ये स्टिच कर लेंगे तो ये जो औरत पट्टी है ये बाहर की तरफ खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी, यानी कि जब आप बच्चों को पहनाएंगे या आप बड़े के भी बनाते हैं तो ये बाहर की तरफ आएगी। अगर आप हल्के हल्के इस पर कट दे देते हैं और फिर फोल्ड करते हुए आयरन कर लेते हैं तो ये ऊपर की तरफ नहीं होगी। जैसे कि मैंने इसको कट करने के बाद इसको अच्छे से आयरन कर लिया था, जिसकी वजह से ये पूरा जो औरत पट्टी है ये सेट हो चुकी है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। अब मैं इसको फोल्ड करते हुए इस पर एक सिंगल सिलाई लगाऊंगी। आपने इस तरह से करना है कि इसको पहले से ही फोल्ड करके आयरन कर लेना है, तो आपको ज़्यादा फोल्ड करके परेशानी नहीं होगी। अपने बस हल्का सा हाथ रखते हुए प्रेस करते हुए आपको इस पर एक सिंगल सिलाई लगानी है। जितना आपने फोल्ड करना है बस उतने ही भी आपने आयरन करना है, ताकि आपकी जो सिलाई हो वो खिसके नहीं। अक्सर औरत कपड़े में सिलाई थोड़ी सी खिसक जाती है। मैंने जल्दी से वीडियो फास्ट कर दी थी ताकि ये प्रोसेस बहुत आसान है, आप इजीली समझ जाएंगे कि मैंने ये किस तरह से किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा रेडी हो चुका है और इसका शेप भी बहुत अच्छे से गोलाई आया है, जैसे कि आपको शो हो रहा होगा। अब हम इसके आर्म होल पे औरत पट्टी लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत ज़्यादा औरत पट्टी कटिंग की थी, जब कटिंग की वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें ही मैंने बता दिया था। तो अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। इसको ज्वाइन करने का तरीका भी इस तरह है कि उसको आड़ा आड़ा रख के ज्वाइन करते हैं, हम इसको स्ट्रेट ज्वाइन नहीं करते। तो ये मैंने कर लिया है ज्वाइंट। इसको फोल्ड करके हम इस तरह से रखेंगे जैसे मैंने गले पे रखा था, इसी तरह से हमने इसके आर्म होल पे रखने हैं। सिर्फ एक बुट की सिलाई करनी है, हमने इस पर ज़्यादा सिलाई नहीं करनी। मैंने इसकी भी वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर दी थी। मैं एक साइड आपको बताऊंगी, दूसरा साइड आप मैं जल्दी से कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं दूसरा साइड भी कवर करती तो वीडियो और भी लंबी हो जाती। अब आपने एक सिंगल सिलाई इसके ऊपर करनी है ताकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये अच्छे से बैठ जाए। यहाँ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ये सिंगल सिलाई लाजमी करनी है। आप ये सिंगल सिलाई जब करते हैं तो इसकी गुलाई बहुत नीट और फिनिशिंग से आती है। आई होप आपको इस फ्रॉक के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे और जो जो मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गया होगा।
अब हमने इसके ऊपर सिलाई करनी है, मेन सिलाई जो हमारी फाइनल सिलाई होगी। मगर उससे पहले जो मैंने ऊपर सिलाई की थी उसके बाद मैंने आयरन किया था। आप ये मिस मत करना, आपने भी आयरन करना है। मैं डायरेक्ट आयरन की जो वीडियो है मैंने नहीं बनाई है, मैंने डायरेक्ट आयरन करने के बाद वीडियो कट करने के बाद दोबारा जॉइन कर दी थी। तो आपने ये स्किप नहीं करना, आपने भी अच्छे से आयरन करना है। उसके बाद आपने ये मेन सिलाई करनी है, यानी कि जो उसकी फाइनल सिलाई होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हो चुका है रेडी। मैंने दूसरा साइड भी जल्दी जल्दी रेडी कर लिया था। अब मैं इसको बंद करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था 11 इंच इसकी जो कमर का साइड था वो हमने लिया है, और जो इसका जो आर्म होल से था यानी कि जो इसका चेस्ट वाला साइड था वो इसका 12 होगा। दोनों पे मैंने हल्का हल्का इस पे निशान लगा लिया है ताकि मैं इसके ऊपर सिलाई कर सकूँ। आपने भी इस चीज़ का अच्छे से ख़्याल रखना है जब भी आप फ्रॉक बना रहे हो, इवन कुछ भी आप ड्रेस स्टिचिंग कर रहे हो या कटिंग कर रहे हो, तो इसके साथ साथ मेजरमेंट भी करते रहें ताकि आपका बनने के बाद जो आपकी तैयार हुई हुई शर्ट फ्रॉक जो भी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। अब मैं इसकी बंद करूँगी सिलाई। जैसे कि आप अपने हिसाब से करना, जैसे आपकी बच्ची हेल्दी होगी आप उसके हिसाब से थोड़ा सा लूज़ रखेंगे, अगर आपकी बच्ची थोड़ी सी पतली होगी आप उसके हिसाब से थोड़ा सा फिट रखेंगे। मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ। बेसिक चीज़ ये थी कि इसके कुछ पॉइंट है आपको समझाना कि आर्म होल की स्टिचिंग कैसी होती है, गले की गोलाई कैसे डलती है और फ्रिल कैसे एडजस्ट होती है। ये चीज़ मेन चीज़ थी आपको समझाना, बाकी चीज़ बहुत बेसिक है, वो आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। अब इसका जो टॉप है वो रेडी हो चुका है। अब मैं जो इसकी घघरी थी वो उसके साथ जॉइन करूँगी। इसको जॉइन करने का तरीका बहुत आसान है। जहाँ हमारी इसकी जॉइंट थी यानी कि जो हमने इसको घघरी को जॉइन किया था, वहाँ से हमने इसके टॉप का जो साइड है उसको लेके हमने इस पे जॉइन करना है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी मैं आपको बता दूँ कि आपने जब भी दोनों को जॉइन करना हो, यानी कि आपने कोई भी फ्रॉक के साथ जो घघरी जॉइन करनी हो टॉप के साथ, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपने घघरी वाले साइड से स्टार्ट करना है, यानी कि आपने चुन्नट वाले साइड से स्टार्ट करना है, आपने टॉप वाले साइड से नहीं करना, ताकि आपकी कोई भी चुन एक के ऊपर एक आकर ज़्यादा झोल वाली ना बन जाए, और इससे आपकी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया क्योंकि ये प्रोसेस आसान था, ताकि वीडियो और लंबी ना हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक के समझ में आई होगी। ये फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी होने के बाद बहुत प्यारी लग रही थी। आपको भी अगर अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि इसका मैंने बो कैसे बनाया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका बो बनाना सिखाऊंगी।